नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देसी गार्डनिंग। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो है पौधों में एनपीके का रोल और एनपीके की कमी से क्या हो सकता है पौधों में और कैसे पहचानें कि हमारे प्लांट्स में किन न्यूट्रिएंट्स की कमी है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हर प्लांट्स को बड़े होने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो हम आज उन्हीं पर बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो में क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्व रखता है ताकि हम आगे चल के अपने वीडियो को और अच्छे से अच्छा सुलभ बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पोषक तत्व जैसे इंसानी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसी तरीके से पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए भी पोषक तत्व बहुत ज़रूरी होते हैं। ये पोषक तत्व कई तरीके के होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सरल करने के लिए, इन पोषक तत्वों को सूक्ष्म पोषक तत्व और स्थूल पोषक तत्व, या अंग्रेजी में कहूँ तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में बांट दिया है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या स्थूल तत्व वो होते हैं जिनको कोई भी पेड़ या पौधा अपने पूरे जीवन काल के दौरान सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज़ करता है। सूक्ष्म पोषक तत्व वो होते हैं जिनको पौधे या पेड़ अपने पूरे जीवन काल के दौरान कम मात्रा में यूज़ करते हैं। तो इस बेसिस पर इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से वो पोषक तत्व होते हैं जिनको कोई भी पेड़ या पौधा अपने जीवन काल में सबसे ज़्यादा यूज़ करता है, तो दोस्तों जैसे कुछ पोषक तत्व के एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह के जो पोषक तत्व होते हैं इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या स्थूल पोषक तत्व की श्रेणी में रखा गया है। इसी तरीके से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे आयरन, बोरान, क्लोरीन, मैग्नीज, जिंक। ये जो इस तरह के जो पोषक तत्व हैं इनको सूक्ष्म तत्वों की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि प्लांट्स इनको कम मात्रा में यूज़ करता है। तो आज का हमारा विषय बेसिकली सिर्फ 3 पोषक तत्वों के ऊपर केंद्रित है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिसको सरल भाषा में NPK कहते हैं। NP और K जो है इसके केमिकल सिंबल्स हैं। केमिस्ट्री में इनको इसी सिंबल से दिखाया जाता है, जैसे नाइट्रोजन को N से, फास्फोरस को P से और पोटेशियम को K से। अब हमारे जो अनुभवी साथी हैं जो दशकों से किसानी कर रहे हैं या बागवानी कर रहे हैं, वो इस NPK टर्मिनोलॉजी से बहुत भली भांति परिचित होंगे और उनको पता होगा कि NPK कैसे यूज़ किया जाता है। लेकिन हमारे जो नए साथी हैं जो अभी अभी बागवानी शुरू कर रहे हैं या खेती शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए ये विषय थोड़ा सा अनभिज्ञ हो सकता है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने इस वीडियो में इन तीनों पोषक तत्वों के बारे में एक बेसिक सी समझ उपलब्ध कराएं। तो चलिए देखते हैं कि नाइट्रोजन या N हमारे पौधे के लिए क्यों ज़रूरी है और ये पौधे में क्या काम करता है। तो दोस्तों, नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है वो अन्य पोषक तत्वों जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र, इन सब के साथ में मिलके पौधों के लिए ज़रूरी अमीनो एसिड्स बनाता है। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो दोस्तों, पौधों के अंदर जो भी ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं उनको बनाने में अमीनो एसिड्स मुख्य भूमिका निभाता है। जैसे मैं बात करूं पौधों के लिए प्रोटीन, तो पौधों के लिए प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड से ही बनता है। अब जैसे हमारे शरीर में प्रोटीन मांसपेशियों का निर्माण करता है, इसी तरीके से पौधों के लिए प्रोटीन उसकी कोशिकाएं बनाने का काम करता है। तो पौधों के लिए N इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो पौधों को बढ़ने में, विकास करने में मदद करता है। इसके अलावा पौधों में जो क्लोरोफिल
नामक पदार्थ होता है पौधों की पत्तियों में। दरअसल क्लोरोफिल वो चीज़ होती है जिसकी वजह से पौधे प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण उनके लिए एनर्जी या ऊर्जा पैदा करने का एक मीडियम होता है। तो एन जो तत्व है उससे ही क्लोरोफिल बनता है। तो अगर पौधों में एन की कमी होगी तो पौधों में क्लोरोफिल नहीं बनेगा, और जब पौधों में क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो वो अपने लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एन जो होता है वो पौधों में बहुत से विटामिन, जो ज़रूरी विटामिन्स होते हैं, उनका निर्माण करता है। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि फास्फोरस जो तत्व है वो पौधों के लिए क्यों ज़रूरी है और वो पौधों में क्या काम करता है। तो दोस्तों, फास्फोरस जो तत्व होता है वो पौधों के फोटोसिंथेसिस में बहुत मदद करता है। इसके अलावा वो पौधे के अंदर जो एनर्जी बनती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो एनर्जी बनती है, उस एनर्जी को पौधे में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। पौधों में जो एनर्जी होती है वो ऊर्जा पैकेट्स के रूप में, टेक्निकल भाषा में इसको एडीपी और एटीपी बोलते हैं। तो एडीपी और एडीपी और कुछ नहीं होता, ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। और पौधे में जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है, पौधों की जड़ों से उस ऊर्जा को जड़ों से लेके, और जहाँ पर ज़रूरत है, जैसे मान के चलिए किसी फल को बनाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है, किसी फूल को बनाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है, तो फास्फोरस का काम ये होता है कि उस ऊर्जा पैकेट को जड़ों से लेके और जहाँ पर ज़रूरत है उस जगह तक पहुँचाए। इसके अलावा फास्फोरस पौधों में डीएनए और आरएनए का निर्माण करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पौधे में जो बीज बनते हैं, जो फूल बनते हैं, उसमें फास्फोरस का बहुत अधिक योगदान होता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों और हम बात करते हैं पोटेशियम की। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो पौधे के अंदर ऑर्गेनिक एलिमेंट्स का निर्माण करता है। लेकिन जो पोटेशियम होता है, वो पोटेशियम पौधे के अंदर किसी ऑर्गेनिक एलिमेंट का निर्माण तो नहीं करता, लेकिन वो एक एक्टिवेटर की तरह काम करता है। अगर मैं ह्यूमन एनालॉजी दूँ, इंसानों से इसकी तुलना करूँ, तो जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास खाना तो बहुत है लेकिन भूख नहीं लगती, तो भूख लगने के लिए अगर हमको कोई दवाई दी जाए तो उसी तरीके से पोटेशियम काम करता है। वो एक एंजाइम एक्टिवेटर होता है जो पौधों को नेसेसरी ऑर्गेनिक एलिमेंट्स बनाने के लिए प्रेरित करता है और पौधे की मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म वो चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ में, जैसे अगर इंसानों में मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो एक इंसान अपने पूरे दिन में कितनी ऊर्जा की खपत करता है, ये उसके मेटाबॉलिज्म पर निर्भर करता है। इसी तरीके से कोई पौधा अपने पूरे दिन में कितनी ऊर्जा को इस्तेमाल करता है, ये पौधे के मेटाबॉलिज्म पर निर्भर करता है। तो के जो होता है या पोटेशियम जो होता है, ये पौधे के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। इसके अलावा पोटेशियम जो है वो पौधे के अंदर वाटर सप्लाई, पौधे के अंदर जो वाटर सप्लाई होती है, पौधे की जड़ों से लेकर पत्तियों तक, और फिर प्रकाश संश्लेषण में जो पानी की आवश्यकता होती है, तो पौधे के पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं या छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहाँ से पानी जो है वो बाहर निकलता है। तो उन रंध्र को खोलने और बंद करने का काम पोटेशियम करता है। इसके अलावा पौधे की किसी भी रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बहुत हद तक पोटेशियम पर निर्भर करती है। अगर पौधे में पोटेशियम की कमी होगी तो पौधे में बीज छोटे छोटे बनेंगे, फूल छोटे छोटे आएंगे, या हो सकता है फूल आए ही ना, और पौधे में बहुत जल्दी कोई ना कोई रोग लग जाए। इसके अलावा पोटेशियम जो होता है वो पौधे में जो शुगर बनता है, शुगर एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, पौधे के अंदर जैसे इंसानी शरीर में ग्लूकोज होता है जो ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, इसी तरीके से पौधे में जो शुगर्स होते हैं उनको एक जगह से ले जाके दूसरी जगह, जैसे कि मान के चलिए फल बन रहा है, अब फल बनने के लिए हमको ढेर सारी ऊर्जा की ज़रूरत है, तो के जो होता है वो उसको ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है, जैसे कि हमारा फास्फोरस करता था, सेम। अब आगे चलते हैं। हमने ये देख लिया कि NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये पौधे में किस तरीके से काम करते हैं और इनका पौधे में योगदान क्या होता है। अब हम आगे बात करेंगे
कि हमारे पौधे में अगर पोषक तत्वों की कमी है, जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की बात कर रहा हूँ, तो हम पता कैसे करेंगे कि हमारे पौधे में किसी पोषक तत्व की कमी है या नहीं है। तो दोस्तों पौधे में जब जाहिर सी बात है पौधा जो होता है वो मिट्टी से इन सभी पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। तो जाहिर सी बात है यदि मिट्टी में हमारे इन पोषक तत्वों की कमी होगी तो पौधे में भी पोषक तत्वों की कमी होगी। तो पोषक तत्वों की कमी को जानने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम सॉइल टेस्टिंग करा लें, मिट्टी को किसी लैब में टेस्ट करा लें। पर जाहिर सी बात है हर जगह लैब्स अवेलेबल नहीं हैं, और जो लोग अपने टेरेस पे या अपनी बालकनी में या अपने छोटे गार्डन्स में बागवानी कर रहे हैं, छोटे मोटे पॉट्स में बागवानी कर रहे हैं, उनके लिए ये पॉसिबल भी नहीं होगा कि वो जाके अपने गमले की मिट्टी लेके जाके उसको टेस्ट कराएं। तो छोटे तौर पर अगर हम बात करें कि हमको कैसे पता करना है, तो हम पौधों के विजुअल इंस्पेक्शन या पौधों को देखकर, पौधों की पत्तियां किस तरह की हैं, पौधे की ग्रोथ किस तरह से हो रही है, पौधों में फूल फल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इन सब लक्षणों को देख के हम बता सकते हैं कि हमारे पौधे में किसी खास पोषक तत्व की कमी है या नहीं। हम बात करेंगे कि पौधे का विजुअल इंस्पेक्शन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे पोषक तत्व जो है वो किस तरह के पोषक तत्व हैं जो हमारे पौधों में उनकी कमी हो रही है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी स्थूल न्यूट्रिएंट्स जिनको पौधे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये पौधे में मोबाइल होते हैं। मोबाइल का अर्थ यहाँ पर ये है कि ये पौधे में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। हमको अगर देखना है कि हमारे पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम की कमी है या नहीं है, तो हम पौधे के निचले भाग में देखेंगे या पौधे की जो पुरानी पत्तियां हैं वहाँ पर देखेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमारे पौधे में मान के चलिए नाइट्रोजन की कमी है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन क्या होगा, जब पौधे की नई पत्तियां निकलेंगी तो नई पत्तियों को बनाने के लिए पुरानी पत्तियों से नाइट्रोजन मूव होके नई पत्तियों में चला जाएगा और पुरानी पत्तियों में हमको लक्षण दिखाई पड़ने लगेंगे। यदि कमी है तब, अगर पौधे को उचित मात्रा में नाइट्रोजन, उचित मात्रा में फास्फोरस मिल रहा है तो आपको पूरे पौधे में कहीं भी ऐसे लक्षण नहीं दिखेंगे। पर यदि आपके पौधे में कमी है तो आपके पौधे की जो पुरानी पत्तियां हैं, पौधे का जो निचला भाग है, वहाँ पर आपको ये लक्षण दिखेंगे। तो अगर आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम की कमी के बारे में देखना है तो आप पौधे के निचले भाग में या पुरानी पत्तियों में देखिए। तो अब हम देखते हैं कि इनकी डिफिशियंसी या इनकी कमी से पौधे में किस तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की कमी के बारे में। अगर हमारे पौधे में नाइट्रोजन की कमी है, तो जैसे मैंने पहले को बताया कि नाइट्रोजन जो होता है वो पौधे के विकास में, पौधों के बढ़ने में, नई पत्तियों के पैदा होने में सहायता करता है। तो जाहिर सी बात है यदि हमारे पौधे में नाइट्रोजन की कमी होगी तो हमारा पौधा विकास नहीं करेगा। तो आप ये देखेंगे कि हमारा पौधा एक ही जगह पर रुका हुआ है, वो बढ़ नहीं रहा है, उसमें नई पत्तियाँ नहीं आ रही हैं, या अगर नई पत्तियाँ आ भी रही हैं तो बहुत छोटी छोटी आ रही हैं। दूसरा एक लक्षण हमको देखने को मिलेगा पत्तियों के पीलेपन का। आप देखेंगे कि अगर आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी है तो आपकी जो पौधे की पुरानी पत्तियां हैं, जो निचली पत्तियां हैं, वो हल्की हरी, जैसे धानी हरा होता है, एक तो डार्क ग्रीन होता है, एक लाइट ग्रीन। तो लाइट ग्रीन आपको देखने को मिलेगा, या फिर पूरी की पूरी पत्तियां आपको पीली देखने को मिलेंगी। ये इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है वो पुरानी पत्तियों से निकलकर और नई पत्तियों में चला जाता है, इस वजह से पुरानी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। दूसरा आप ये देख सकेंगे कि आपके पौधे में फ्लावरिंग हो सकता है बंद हो जाए या कम हो जाए फ्लावरिंग, अगर डिफिशियंसी ज़्यादा है तो। दूसरा दोस्तों ये हो सकता है कि आपके पौधे समय पूरा होने से पहले ही मैच्योर हो जाएं। अब हम देखते हैं कि फास्फोरस की कमी की वजह से या पी की कमी की वजह से क्या होता है। तो पी की कमी से भी आप देखेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एक सिंक में काम करते हैं। नाइट्रोजन
पौधों में ऊर्जा बनाने का काम करता है और फास्फोरस पौधों में उस बनी हुई ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। तो जाहिर सी बात है, नाइट्रोजन या फास्फोरस इन दोनों में से अगर किसी भी तत्व की कमी है तो हमारे पौधों की ग्रोथ जो होगी वो रुक जाएगी अपनी जगह पर, या हमारी ग्रोथ बहुत धीमे धीमे होगी। दूसरा हम ये देख सकते हैं कि जो पुरानी पत्तियां होंगी उन पे पर्पल कलर के धब्बे या ग्रीन कलर के धब्बे पड़ जाएंगे। धब्बे क्यों पड़ जाएंगे? धब्बे इसलिए पड़ जाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन तो ऊर्जा बना रहा है, लेकिन अगर फास्फोरस की कमी है तो वो ऊर्जा अपनी जगह पे जहाँ पर बन रही है वहीं पर स्टोर होती रहेगी और उस जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगी। तो आप ये देख सकते हैं कि जो पुरानी पत्तियाँ होंगी वो पहले हरी होंगी, फिर गाढ़ी हरी होंगी और फिर वो पर्पल होना चालू हो जाती हैं। पर्पल इसलिए होना जाती है कि उनमें ऊर्जा इकट्ठा होती रहती है और इस वजह से वो अपना कलर चेंज कर देते हैं। दूसरा, हमारा तीसरा जो सबसे बड़ा लक्षण होता है, आप देखेंगे कि आपके पौधों में जो फल बन रहे हैं, जो फूल बन रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, बहुत छोटे छोटे बन रहे हैं। इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पोटेशियम की कमी की वजह से हमको किस तरह के लक्षण देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, पोटेशियम की कमी की वजह से हमारा जो सबसे पहला लक्षण हमको दिखाई पड़ता है वो पत्तियों के कोने जो होते हैं वो ब्राउन होना चालू हो जाते हैं। आपको लगेगा कि हमारे पौधे की पत्तियां जो हैं वो जल सी रही हैं, उनके जो कोने होंगे वो ब्राउन हो जाएंगे। दूसरा, आप ये देखेंगे क्योंकि जो पोटेशियम होता है वो फोटोसिंथेसिस में और प्रोटीन को बनाने में भी सहायता प्रदान करता है, तो पौधे की ग्रोथ आपकी नहीं होगी यदि आपके पौधे में पोटेशियम की कमी है। आप ये भी देख सकते हैं कि पौधे के जो तना है, पौधे की जो नई स्टेम्स निकल रही हैं वो बहुत ही कमज़ोर सी हैं और फल और फूल की क्वालिटी भी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। तो इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये आज हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है और आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा कि आपको आज की जानकारी कैसी लगी और आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि अगर कोई कमी रह गई है वीडियो में तो हम उसको अपने अगले वीडियो में ज़रूर पूरा करें। धन्यवाद।